करोगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अगर लगाओगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगा माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ रही है 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे जो है वैल्यू आएगी -3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको अपन लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि आई -1 को बाहर निकालोगे, क्यों -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, रूट बाहर निकाला तो -1 को हम लोग लिख सकते हो, -1 का रूट को हम लोग आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा बाहर निकाल दिया। बट एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा जो होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होता है, ऐसा होता है, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 होता है। तो इससे क्वाइट सिमिलर है। अगर इसमें से हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर निकालते हो तो ये -1 और ये दो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा रूट 3/2, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x की वैल्यू माइनस कॉमन लेने के बाद अगर देखता हो तो -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 लिख सकते हो, और एक वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो है, इसको हम लोग x का एक वैल्यू को माइनस ओमेगा और x वैल्यू को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका दो रूट जो है हमारा, जो एक को अल्फ़ा बोल रहा है, तो ये हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा है और बीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब ये तो बात हो गई कि दोनों रूट आपको समझ में आ गया कि कैसे आया। अब यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड ये पता है। एक चीज़ और, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओमेगा पे पावर क्यू की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट से। तो अब इस पे पावर जो हायर पावर होता है, तो अगर 3n के फॉर्मेट में होगा तो 1, 3n प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा तो ओमेगा, 3n ओमेगा पे पावर 3n प्लस 2 होगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डिवाइड करके, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा, जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, अल्फ़ा पे पावर 100 प्लस बीटा पे पावर 100 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा पावर 100 माइनस बीटा पे पावर 100 का मॉडुलस, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो अल्फ़ा के जगह पे क्या पुट करो, -1 पे पावर 100 प्लस माइनस ओमेगा पे पावर 100 डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा पे पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 100 का मॉड, ऐसा लिख सकते हो बेटा। अब देखो इवन पावर है तो नेगेटिव तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा पे पावर 100, और ये हो गया आपका प्लस ओमेगा पे पावर 200 डिवाइडेड बाई ओमेगा पे पावर 100, और ये हो गया माइनस ओमेगा पे पावर 200 का ऐसा मॉड, ठीक है। अब ये क्या करना है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा, तो 100 को डिवाइड करोगे तो 99, रिमाइंडर आ रहा है 1, तो 1 हो गया इसका, और 200 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 6 टाइम में 18, फिर 2 0 और फिर अगेन 18, तो रिमाइंडर कितना रहा है 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ये ओमेगा और ये हो रहा है हमारा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा मॉड, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे देखो ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो -1, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, और नीचे में जो लिखा हुआ है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो डार्क कलर थोड़ा सा करना पड़ा, तो ये -1 से तो ये 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, क्लियर है।
अब ये इसका सिंप्लीफिकेशंस करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका मॉड हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये जो है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है -1/2 प्लस इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लो। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस आयोटा √3/2, और ये हो गया माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर -1/2 प्लस आयोटा √3/2 ऐसा हो रहा है। तो ये हो जाएगा, देखो इससे जो है अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट जो है ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये क्या बचेगा -2 आयोटा √3/2 ऐसा आ रहा है। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ रहा है माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा √3 का मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉडुलस करोगे तो स्क्वायर रूट करोगे तो √3 का स्क्वायर रूट ऐसा आ जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर रूट का ये होगा मॉडुलस, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया।